Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Amreen. Welcome to QAZ. Hope you all are doing well. आज का हमारा टॉपिक है एरे मेथड्स। आज हम अपनी इस वीडियो में एरे को डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से एरे बनाते हैं, एरे के एलिमेंट्स को किस तरह से डिक्लेयर करवाते हैं, इनिशलाइज करवाते हैं, किस तरीके से हम एरे के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करवाते हैं या डिलीट करवाते हैं। ठीक है, तो वो उसके क्या तरीक़ेकार होते हैं, आज हम इनको बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। मेरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा। आज की ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी और होप आप लोगों को एरे समझने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एरे है क्या। तो एरे बेसिकली एक लिस्ट है जिसमें हम किसी भी चीज़ के नामों को स्टोर करवाते हैं, सेव करवाते हैं, या ये कह लीजिए कि एक लिस्ट के अंदर बहुत सारे नामों को प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, और फिर उनको वन बाय वन कॉल करवाया जाता है। इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि जैसे स्कूल है, कॉलेज है, या फिर किसी भी ऑफिस की मिसाल ले लेते हैं कि जहाँ हम बच्चों को या एम्प्लॉयर्स के नामों को लेकर एरे बना देते हैं, और फिर ज़रूरत के तहत वन बाय वन हम उन नामों को कॉल करते हैं। हर इंसान के लिए अलग अलग फंक्शन नहीं बनाया जा सकता, बल्कि स्कूल में जैसे एडमिशन हो रहे होते हैं तो क्या होता है कि बच्चों के नामों की एक लिस्ट तैयार होती है हर क्लास के हिसाब से। इसी तरह ऑफिस में भी जितने भी एम्प्लॉयर्स काम कर रहे होते हैं तो उनकी भी एक पूरी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन होती है, एक कंप्लीट उनका भी एक प्रोसीजर होता है जिसके तहत उनके नामों को एक लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि एरे किस तरह बनाया जाता है। एरे में याद रहे कि हम एरे बनाने के लिए जैसे लेट का या कॉन्स्ट का हम कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ लेट से आपको कर रही हूँ। इसके बाद अगर मैं मिसाल देती हूँ, एक स्कूल की लेते हुए चलते हैं कि एक स्कूल में बच्चों के लिए मैं एक एरे बना रही हूँ और उसमें मैंने स्टूडेंट के नाम से एरे बनाया। ठीक है, हम जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल के साथ क्या करते हैं, हम उसकी डेटा टाइप देते हैं। हम कॉलन लगाते हुए उसकी डेटा टाइप देते हैं। तो एरे क्योंकि सेंटेंस है, नेम्स हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसके अंदर अलग अलग नेम्स को स्टोर कराने के लिए हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, और एरे की एक पहचान होती है कि जब हम एरे बना रहे होते हैं तो उसकी स्ट्रिंग के साथ हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, जहाँ भी आप एरे देखेंगे वहाँ स्ट्रिंग में हमेशा आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो मिलेगा। इसके बाद हम इक्वल टू करते हुए इसके नामों की तरफ आते हैं। आम जब हम नाम प्रिंट कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, डबल या सिंगल कोट के अंदर अपने स्ट्रिंग के नाम को, अपने वेरिएबल की जो भी वैल्यू होती है, हम उसे लिखते हैं। लेकिन जब हम एरे बना रहे होते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं और फिर हम उसके अंदर डबल या सिंगल कोट के थ्रू जो है वो हम नामों को लिख रहे होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चंद नाम लिख लेती हूँ बच्चों के एज ए स्टूडेंट। तो और उन तमाम नामों को हम कॉमा लगाकर एक दूसरे से सेपरेट करते रहते हैं। ठीक है, ये सेपरेटर जो है हम यूज़ करते हैं। हर दो नामों के बीच में जो है ये सेपरेटर लगाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर एरर आ जाएगा। कुछ ज़्यादा से नाम लिख लेते हैं कि जिससे हमारी एक लिस्ट तैयार हो जाए। ठीक है, और एक नाम और ले लेते हैं। सही, और इसके बाद हम एरे की अपनी कंप्लीट करने के लिए हम इसमें भी
सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे। तो ये हो गई हमारी एक एरे लिस्ट, ठीक है, जिसके अंदर हमने नाम जो है वो हमने इसमें लिख दिए हैं। अभी मैंने इनको डिक्लेयर या इनिशलाइज नहीं करा है, अभी मैंने जस्ट एक एरे लिस्ट बनाई है। अब मैं इसके मेथड्स के थ्रू इन नामों को आगे प्रिंट करवाऊंगी, इनिशलाइज करवाऊंगी, ठीक है। तो हमारे इस वक्त एरे में कितने नाम मौजूद हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये जो 7 नेम है ये क्या है? ये हमारी लिस्ट में है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताऊं कि एक होती है लेंथ वैल्यू और एक होती है इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। पहले हम कर लेते हैं लेंथ वैल्यू। लेंथ वैल्यू जो होती है वो हमेशा कहाँ से शुरू होती है? वो शुरू होती है 1 से। जैसे ये जो अली है ये नंबर 1 है, फिर मैं इससे आगे आ जाती हूँ, सेपरेटर लगा लेती हूँ बीच में ताकि आपको पढ़ने में इजी रहेगा, ठीक है। और रज़ा जो है ये हो गया नंबर 2। इसके बाद हम आगे आते हैं एक और सेपरेटर बीच में लगाते हुए, ये साइम जो है ये नंबर 3 हो गया। फिर हम सेपरेटर यूज़ करते हैं, सारिम जो हैं ये नंबर 4 हो गए हैं। फिर हम यहाँ पे सेपरेटर यूज़ करते हैं अपना, और उमर नंबर 5। इसके बाद हम रेहान जो है ये नंबर 6 हो गए। इसके बाद लास्ट वन जो हमारे पास है अदनान, ये हो गया हमारे पास नंबर 7, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई? ये हमारे पास एक एरे की लेंथ आ गई है। लेकिन ये है लेंथ वैल्यू। अब एरे जो है उसमें हम क्या करते हैं? हम उसमें इंडेक्स वैल्यू कॉल करवाते हैं। जब भी हम एरे को कॉल करवाते हैं तो हम एरे के एलिमेंट्स जो है उसकी इंडेक्स वैल्यू जो है उसे प्रिंट करवाते हैं। तो इंडेक्स वैल्यू क्या होती है? इंडेक्स वैल्यू ये होती है कि जहां हमने 1 लिखा है, जो हमारी एक नॉर्मल वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन एरे की इंडेक्स वैल्यू जो है वो हमेशा किससे स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे भी हम सेम वर्क करेंगे, नंबरिंग करेंगे, और बस अब हमारा नंबर जो लिस्ट है वो 0 से स्टार्ट हुआ है, तो हम पहले अपने तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनको नंबर दे देते हैं, ठीक है। इस तरह हमारा जो अली था जो नंबर 1 पर था वो अब आ गया 0 पर। रज़ा जो है जो नंबर 2 पर थे वो आ गए नंबर 1 पर, ठीक है। सेपरेटर साथ में यूज़ करते रहेंगे ताकि हमें इजी टू रीड रहे। अब हमारे पास जो साइन थे जो नंबर 3 थे वो अब हमारे पास आ गए नंबर 2 के ऊपर, अगेन सेपरेटर, और अगेन सारिम जो नंबर 4 पर थे वो आ गए नंबर 3 पर, सेपरेटर यूज़ करते हैं। और यहाँ पर उमर को हम अब हमारे पास नंबर ये क्या हो गया? 4 हो गया है। यहाँ पे बेसिकली जो ओरिजिनल लेंथ होती है उसमें 1 माइनस हो जाता है, क्योंकि हम इंडेक्स वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट करते हैं। जब भी हम इसे किसी भी मेथड के थ्रू कॉल करवाएंगे तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? हम वहाँ पर इसकी इंडेक्स वैल्यू को कॉल करवाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता यह है कि जैसे अभी हमारे जो एरे है इसके अंदर हमें पता है कि अगर हम इसको इंडेक्स वैल्यू के एतबार से देखते हैं तो हमारे पास 6 एलिमेंट हैं, और अगर लेंथ की वैल्यू के हिसाब से हम इसे देखते हैं तो हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? हमारे पास यहाँ पर 7 एलिमेंट हैं। अब मैं इन दोनों ही चीज़ों में आपको दिखाती हूँ कि हम इनको किस तरह से कॉल करवाते हैं। तो हम फर्स्ट वन करते हैं कि अगर हमें इसकी लेंथ मालूम करनी है तो लेंथ मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? मेथड कौन सा यूज़ करेंगे? हम मेथड यूज़ करते हैं डॉट लेंथ का, ठीक है। डॉट लेंथ जब हम लिखते हैं अपने एरे के साथ, एरे के वेरिएबल के साथ, तो उससे क्या होता है? उससे हमारी इसकी लेंथ जो है वो आ जाती है। हम यहाँ पर कंसोल कराते हैं और यहाँ पर हम अपने वेरिएबल का नाम देंगे। हमारे वेरिएबल का नाम क्या है? हमारे एरे का नाम क्या है? हमारे एरे का नाम है स्टूडेंट, ठीक है। हमारे वेरिएबल का नाम है स्टूडेंट, और हमें मालूम क्या करना है? हमें मालूम करनी है इसकी लेंथ। लेंथ मालूम करने के लिए हम डॉट लेंथ लिखेंगे, सही। और यहाँ पर मैं अपना
टर्मिनल ऑन करती हूँ। ये जो 3 ऊपर डॉट्स हैं, कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट करते हुए मैं यहाँ पर अपने इस वर्क को सेव करवाऊंगी। सही है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर इसको पहले कंपाइल करवाऊंगी। कंपाइल करने के लिए शॉर्ट हैंड हम क्या यूज़ करते हैं, या तो हम TSC करें, उसके बाद फिर हम नोट के साथ अपनी फाइल का नाम दें, या फिर हम TSC स्पेस देकर हम अपनी फाइल का नाम दे देते हैं। पहले TS, फिर हम स्पेस देकर एंड यूज़ करेंगे, और फिर हम नोट लिखेंगे, और फिर स्पेस देकर हम अपनी JS की फाइल का नाम लिख देंगे, index.js, और फिर हम इसको इंटर कर देंगे। तो इससे क्या होगा, यह हमारी फाइल कंपाइल हो जाएगी और हमारा जो रिज़ल्ट है वो प्रिंट हो गया। तो हमारी लेंथ कितनी थी, हमारी लेंथ है 7। ठीक है, ये देखें हमारी जो लेंथ वैल्यू थी, एक नॉर्मल लेंथ वैल्यू, ये आ रही है 7। तो हमने इसकी अपने एरे की लेंथ मालूम करने के लिए हमने क्या किया, हमने कंसोल किया इसको, इस कंसोल डॉट लॉग के फंक्शन में हमने अपने वेरिएबल का नाम लिखा। नाम हमारा है वेरिएबल का, हमारे एरे का स्टूडेंट, और उसके साथ हमने क्या किया, डॉट लेंथ लगा दिया। डॉट लेंथ जब हमने लिखा तो हमारे इस एरे की जो लेंथ वैल्यू है वो हमारे पास प्रिंट होकर आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम लॉग करवाएंगे क्या, अब हम लॉग करवाएंगे अपने इस कंप्लीट एरे की इंडेक्स वैल्यू। अब इंडेक्स वैल्यू को किस तरह से करवाया जाता है, इसकी ओरिजिनल एरे जो है उसको हम देखेंगे। इसके लिए हम कोड के अंदर हम लिखेंगे ओरिजिनल एरे स्टूडेंट। ठीक है, ओरिजिनल एरे लिखेंगे, ओरिजिनल एरे लिखकर हम क्या करेंगे, जो हमारा वेरिएबल है हम उसके नाम को लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसे यहाँ पे कंपाइल करवा लेते हैं। TSC लिख लीजिए, इंटर कर दीजिए, इजी है, या कंप्लीट वो लिख लीजिए, जो आपको इजी रहे वो कर लें। ठीक है, मैं आपको दोनों ही तरह से बता रही हूँ। नोट कर आप अपनी फाइल का नाम दे दीजिए। अब यहाँ देखें क्या हुआ, मैंने जब पहले डॉट लेंथ मैंने दिया था मेथड, तो उससे मेरी कंप्लीट जो लेंथ थी वो 7 वो आ गई। और अब जब मैंने इसका ओरिजिनल एरे पूछा, ओरिजिनल एरे यानी मेरे पास इस एरे के अंदर क्या मौजूद है, कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो यहाँ पे मेरी ओरिजिनल एरे जो है वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर मैं चाहूँ, अगर मेरा दिल चाह रहा है ऐसा कि मैं इन अपने स्टूडेंट्स के नेम की वैल्यू जो है वो मैं अलग अलग मालूम करना चाह रही हूँ, कि मेरा जो स्टूडेंट है जस्ट लाइक साइम जो है उसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी है, तो मैं क्या करूँगी उसके लिए, ये भी करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर लॉग करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी इंडेक्स वैल्यू को जानने के लिए हम यहाँ पर अपना वेरिएबल का नेम लिखेंगे। स्टूडेंट मतलब हमारे एरे का नेम क्या है, स्टूडेंट है, और उसके साथ हम एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। और स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करने के बाद हमें जिस नेम को भी कॉल करवाना है हम उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर सारिम, जिसकी इंडेक्स वैल्यू आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, इंडेक्स वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ मैं 3 लिख देती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू 3 लिख दी कि मैं 3 देखना चाह रही हूँ कि 3 पे कौन है। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगी, फिर मैं इसको कंपाइल कराऊंगी।
तो नंबर 3 पे कौन मौजूद है? नंबर 3 पर सारे मौजूद है। आ गया आंसर? ठीक है। इसी तरह अब मैं अगर यहाँ देखना चाह रही हूँ कि मेरे इंडेक्स 0 पे कौन मौजूद है, तो मैं क्या करूँगी? लॉग लिखूँगी। लॉग का के अंदर मैं फिर वही वेरिएबल यानी कि स्टूडेंट लिखूँगी। ठीक है। और फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लेकर अपना 0 इंडेक्स जो है वो लिख दूंगी, यानी 0 मैं यहाँ पे लिख दूंगी। तो मैं जब इसको कंपाइल करवाऊंगी तो आंसर मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आंसर आया मेरा 0 इंडेक्स पे मौजूद स्टूडेंट, मतलब अली। ठीक है। मेरे 0 इंडेक्स पे कौन मौजूद है? मेरे 0 इंडेक्स पर अली मौजूद है। और जब मैंने 3 प्रिंट करवाया था तो 3 इंडेक्स पे कौन मौजूद था? सारे मौजूद था। ठीक है। इसी तरह मैं एक और आपको अपना इंडेक्स जो है वो कॉल करवा के दिखाती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम ये करते हैं कि अब हम अपने इस कंसोल के अंदर हम कॉल करवाते हैं किसको? हम नंबर 6 को कॉल करवा देते हैं। ठीक है। जो मेरा लास्ट नंबर है इंडेक्स का, इंडेक्स वैल्यू का, मैं उसे कॉल करवा देती हूँ। ठीक है। तो TSC लिखकर मैंने इंटर किया कंपाइल करने के लिए, और फिर मैंने नोट स्पेस अपनी फाइल का नाम दूंगी JS करके, और फिर मैं उसको एंटर कराऊंगी। तो मेरे पास नाम प्रिंट क्या होकर आया? मेरा लास्ट इंडेक्स में जो मौजूद था नंबर 6 के ऊपर अदनान। ठीक है। तो मेरे पास अदनान जो है वो प्रिंट होकर आ गया। इसी तरह आप जिस एलिमेंट को भी एक्सेस करवाना चाहते हैं तो बस आप उस वेरिएबल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में उसका नंबर लिख दीजिएगा, और फिर हम जो भी आपका इंडेक्स वैल्यू आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं हम क्या करेंगे? उसका नंबर लिख देंगे तो वो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है। अभी हमने 3 चीज़ें करी, एक बल्कि 4 चीज़ें की कि पहले तो हमने अपना एरे बनाया। ठीक है। और फिर एरे को मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि उसकी लेंथ की वैल्यू क्या होती है, उसकी इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, मैंने इसीलिए आपके लिए ये कमेंट की सूरत में ऊपर लिख दिया। इससे क्या होगा? आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद फिर हमने क्या किया? हमने ये किया कि हमने अपने इसकी एरे की लेंथ को मालूम किया। लेंथ को मालूम करने के लिए हमने क्या किया? हमने मालूम करने के लिए डॉट लेंथ का मेथड यूज़ किया। ठीक है। इसके आगे मैं लिख देती हूँ मेथड। सही है, डॉट लेंथ का मेथड है ये। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया था? इसके बाद हमने अपने ओरिजिनल एरे यानी कि इंडेक्स वैल्यू जो थी उसको मालूम करना था। उसको मालूम करने के लिए हमने क्या किया था? उसको मालूम करने के लिए हमने ओरिजिनल एरे जो था हमारा वो हमने लिखा। ठीक है। ओरिजिनल मेथड यूज करने के लिए हमने क्या किया? हमने ओरिजिनल एरे मेथड लिखा। मैं यहाँ पर ये भी मेंशन कर देती हूँ ताकि जब आप बाद में भी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि हमने यहाँ पे क्या काम किया था। तो हमने यहाँ पे क्या किया था? हमने यहाँ पर अपना एरे प्रिंट करवाया था ओरिजिनल, और एरे प्रिंट कराने के लिए हमने क्या किया था? हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने इन्वर्टेड कॉमास लिए, डबल कोड लिया, बल्कि यहाँ पे मुझे लेना चाहिए, मैं आपको हमने ओरिजिनल एरे लिखा था, फिर हमने यहाँ पर स्पेस देके हमने क्या किया था? कॉलन लगाया था, और फिर हमने एक सेपरेटर देकर हमने अपना वेरिएबल जो था हमने अपना वेरिएबल यहाँ पर लिख दिया था। ये हमारा क्या क्या तरीका था? ये हमारा था कि जिसके थ्रू हमने अपने ओरिजिनल इंडेक्स वैल्यू जो थी एरे की वो हमने मालूम करी थी।
उसके बाद हमने वन बाय वन अपने इंडेक्स एलिमेंट जो इंडेक्स वैल्यू जो थी हमने उसको कॉल करवाया अलग अलग एलिमेंट्स को देखने के लिए। ठीक है, हमने वन बाय वन मेथड यूज़ किया। ठीक है, वन बाय वन का मेथड हमने यूज़ किया कि हमने यहाँ पर क्या किया, जिस भी हमें वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी थी हमने उसका इंडेक्स नंबर जो था वो हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, जिससे हमारे सामने उस एलिमेंट का नाम प्रिंट होकर आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम इसके एरे के बेसिकली जो है एरे के कुछ बिट मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए हम एरे के अंदर नामों को या किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है एलिमेंट्स कहना चाहिए, सही वर्ड जो है कि हम उन्हें पुश करवा सकते हैं, उसमें ऐड करवा सकते हैं पुश के थ्रू, और हम उसके अंदर जो है उन नामों को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये सब किन मेथड में करेंगे ये भी हम लिख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मेथड होते हैं। मेथड तो बहुत सारे होते हैं लेकिन अभी हम उनमें से चंद एक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम किस किस को डिस्कस करने वाले हैं, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डॉट पुश मेथड है। ठीक है, इसी तरह एक है डॉट पॉप है, डॉट पॉप मेथड होता है। फिर उसके बाद जो है अब हमारे पास डॉट है, उसके बाद हमारे पास शिफ्ट का मेथड होता है। ठीक है, डॉट और इसके अलावा हमारे पास डॉट पुश पुश होता है, पुश हमने कर लिया है ना। डॉट पुश हमारा हो गया। अनशिफ्ट होता है, शिफ्ट होता है, शिफ्ट के बाद हम डॉट अनशिफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम स्लाइस ले लेते हैं, डॉट स्लाइस का, और इसके अलावा आज हम डॉट स्प्लाइस का मेथड भी देख लेंगे। सही, तो आज हम अपने इन तमाम मेथड के ऊपर अभी हम वन बाय वन करके देखते हैं इन सबको। तो हम फर्स्ट वन जो है वो हम उठा लेते हैं अपने डॉट पुश वाले मेथड को। अच्छा, डॉट पुश का मेथड क्या होता है, डॉट पुश का मेथड जो होता है वो ऐड करवाता है एलिमेंट को इन द एंड। ठीक है, ये भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि डॉट पुश का मेथड क्या करवाता है। डॉट पुश का मेथड जो होता है वो ऐड करवाता है किसे, एलिमेंट्स को। इन द एंड, ओके, ये आखिर में एलिमेंट को किसी भी नाम को हम इसमें ऐड कर सकते हैं लास्ट से। मतलब क्या कि कोई भी हमें एक नाम करना ऐड और करना है, जैसे कोई बच्चे का नया एडमिशन होता है तो हम उसका, ज़ाहिर बात है जब हम उसका नाम डालेंगे तो एक जो सिलसिला आगे से चला आ रहा है तो उसका नाम जो है उसके बाद से आगे बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि किसी बच्चे का मैंने स्कूल में एडमिशन किया अपने स्कूल में अपनी क्लास के अंदर तो मैं उसको रोल नंबर 1 असाइन करा दूंगी। नो, मैं अगर वो नंबर 20 पर आता है तो उसको क्या होगा, उसका नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा उसका 20 होगा, लास्ट में होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम अपने स्टूडेंट को लास्ट में उसका जो नंबर होता है उसका मिल जाता है, हम उसका नाम यहाँ पर लास्ट से कर देते हैं। जैसे अगर मैं इसको अपने इस मेथड के थ्रू अगर मैं अपने इस एरे में डालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं लॉक कराऊँगी और मैं अपने यहाँ पर वेरिएबल का नाम डालूंगी और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर डॉट पुश लिखूंगी। ठीक है, और फिर मैं अपना जो भी मेरा स्टूडेंट का नेम होगा मैं उसका नाम यहाँ पर डबल कोट के अंदर डाल दूंगी। जैसे मैं हारिस
ले लेती हूँ नाम। सही। मैं आराम आराम से इसलिए समझा रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ समझ में आ जाए। मैं चाह रही हूँ ये जितने भी मेथड्स हैं कि आप इनको बहुत अच्छे से समझ लें कि ये क्या है, हम किस तरह से कर रहे हैं। अभी डॉट पुश का मेथड मैं आपको बता रही हूँ। डॉट पुश के मेथड में हम अपनी लिस्ट के अंदर एक नया नाम जो है वो डालना चाह रहे हैं। हमारी लिस्ट जो थी वो अभी इंडेक्स वैल्यू के एतबार से नंबर 6 था। हमारा लास्ट नेम क्या था? अदनान। अब मैं उसमें एक नाम और ऐड कर रही हूँ, हारिस का। तो अब मैंने डॉट पुश का मेथड यूज़ करते हुए यहाँ पे नाम जो है मैंने इंक्लूड कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ पे कंपाइल करा कर दिखाती हूँ आपको। TSC करके मैंने यहाँ पे एंटर किया कंपाइल करवाने के लिए। और अब मैं यहाँ पर नोट तो हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर 8 जो है वो शामिल हो गया। अभी हमारे इंडेक्स की वैल्यू कितनी थी? हमारे इंडेक्स की वैल्यू थी 7 थी हमारे। ये हमारी लेंथ में आ रहा है। ठीक है, लेंथ जो है अब हमारी हो गई है 8। ठीक है, अब हमारी लेंथ कितनी हो गई है? हमारी लेंथ हो गई है 8। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लॉक कराऊंगी और लॉक कराकर मैं यूज़ करूंगी। कौन सा मेथड यूज़ करूंगी? अब मैं यहाँ पर यूज़ करूंगी इंडेक्स ऑफ का मेथड। ठीक है, यहाँ पर मैं करती हूँ इंडेक्स ऑफ का मेथड यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैं अपना वेरिएबल का नाम दे देती हूँ स्टूडेंट, और फिर मैं इसके बाद डॉट इंडेक्स ऑफ का। और यहाँ पर मैं नाम दे देती हूँ हारिस। और अब मैं इसे यहाँ पर कंपाइल करवाती हूँ। ये देखिए, ये इंडेक्स में मेरे यहाँ पे नाम जो है आ गया है। और अब अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं कि इस वक्त मेरे इंडेक्स में ये नाम कैसे आ गया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं आपको अपना यहाँ तो मैंने काउंटिंग में मेरे पास लेंथ में भी आ गया और मेरे पास इंडेक्स में भी, दोनों तरह से ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर आपको अपनी ओरिजिनल एरे की कंडीशन दिखाती हूँ कि ओरिजिनल एरे में हारिस जो है वो ऐड हो चुका है। कैसे? अब मैं यहाँ पे लॉक करूँगी और लॉक कर जब मैं अपने ओरिजिनल कोड के अंदर ओरिजिनल एरे को प्रिंट करवाऊंगी, और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ लास्ट में मेरा नाम क्या आ गया? हारिस। ठीक है, हमारा लास्ट नेम क्या था? अदनान था। हम यहाँ ऊपर देख लेते हैं।
ये देखिए, लास्ट मेरा जो लास्ट एरे था उसमें लास्ट नेम जो था, अगर हम लेंथ वैल्यू के हिसाब से देखें तो नंबर 7 पे, और इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से देखें तो नंबर 6 पे जो नाम प्रिंट हुआ है वो है अदनान। सही। लेकिन क्योंकि मैंने डॉट पुश का मेथड यूज़ किया और उसके साथ मैंने जब इसको कंपाइल करवाया तो मेरे पास नंबर 8 जो है वो आ गया, लेंथ बढ़ गई। ठीक है, लेंथ वाइज बढ़ गया। फिर जब मैंने उसको इंडेक्स ऑफ वाला मेथड यूज़ किया तो मेरे पास नंबर 7 आया, मतलब मेरी इंडेक्स वैल्यू भी बढ़ गई। और अब मैंने इसको ओरिजिनल एरे को मैंने चेक किया कि ये जो हारिस नेम है स्टूडेंट का मेरे, ये यहाँ ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस पे मेरा रिजल्ट क्या आया, ये लिस्ट आपके सामने मौजूद है और देखिए यहाँ पर हारिस का नाम जो है वो ऐड हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं आपको अपना नेक्स्ट मेथड जो है वो हम यूज़ करेंगे पॉप का। ठीक है, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मेथड डॉट पॉप का। अच्छा, अब पॉप का मेथड जो होता है उसका क्या काम है, तो पॉप का मेथड जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, पॉप का मेथड जो है वो हमारे एलिमेंट को डिलीट करवाता है। अभी हमने क्या किया, अभी हमने ऐड किया था, अब हम पॉप के मेथड से डिलीट करेंगे। अब ये डिलीट क्या करेगा, पॉप का मेथड डिलीट करता है हमारे लास्ट नेम को। ठीक है, पॉप मेथड मैं यहाँ पर ये भी लिख देती हूँ, ये रिमूव करवाता है। ठीक है, डिलीट करवाता है, रिमूव करवाता है, कहाँ से, रिमूव फ्रॉम लास्ट या डिलीट रिमूव एलिमेंट इन द एंड। सही है। पॉप का मेथड क्या करता है, डॉट पॉप का मेथड जो है वो हमारे यहाँ हमारे एलिमेंट को रिमूव करवाता है एंड से। अब किस तरह से कराता है इसे हम करके देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लॉग करवाएंगे, कंसोल करवाएंगे, लॉग के थ्रू हम अपना वेरिएबल लिखेंगे और वेरिएबल के साथ हम डॉट पॉप, ठीक है, तो अब हम इसको कंपाइल करवाते हैं। सही, तो यहाँ से हमारा जो हारिस था वो डिलीट हो चुका है। अब ये डिलीट हुआ है या नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अगेन अपने इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं। डिलीट कौन सा नाम हुआ, हारिस का नेम, जो हमारे पास लास्ट इंडेक्स था वो हमारा यहाँ से हट गया है। ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हम एक दफ़ा फिर से कंसोल करा के देखते हैं और हम अपना लेंथ चेक कर लेते हैं, लेंथ के ज़रिए देख लेते हैं। पहले हम अपना वेरिएबल देंगे और उसके साथ हम डॉट लेंथ लगा देते हैं। ठीक है, और अब हम इसको यहाँ पे कंपाइल करवाते हैं। तो देखिए वो लेंथ जो हमारी 8 हो गई थी वो वापस से 7th हो गई है। ठीक है, अब आपको अगर इस पर भी तसल्ली नहीं तो हम इसको एक दफ़ा ओरिजिनल एरे के थ्रू भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, हम कंसोल करते हैं और हम अपनी एरे की ओरिजिनल लिस्ट को चेक करते हैं। ओरिजिनल लिस्ट कैसे चेक करते हैं, हम डबल कोड लेते हैं, ओरिजिनल एरे
जो है वो प्रिंट कराते हैं और उसके बाद हम उसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, कंपाइल कराते हैं। तो देखिए, यहाँ जो मेरे पास हारिस ऐड हुआ था हमारे डॉट पुश के मेथड के थ्रू, वो यहाँ से वापस हट चुका है, रिमूव हो चुका है। सही। तो क्या हुआ, हमने डॉट पुश का जब मेथड यूज़ किया तो उससे लास्ट में हमारे पास एक नाम और ऐड हो गया। ठीक है, और जब हमने डॉट पॉप का मेथड यूज़ किया तो उससे क्या हुआ, हमारा लास्ट से जो नेम था वो वहाँ से रिमूव हो गया। मैंने आपको लेंथ भी चेक करा दी और मैंने आपको ओरिजिनल एरे की जो कंडीशन है, जो हमारी लिस्ट है, वो भी मैंने आपको दिखा दी। सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक और मेथड। अब हमारे पास था मेथड डॉट पॉप के बाद है डॉट शिफ्ट का मेथड। ठीक है, डॉट अच्छा, डॉट शिफ्ट का जो मेथड होता है वो क्या करता है, डॉट शिफ्ट जो है ये भी हमारे जो ज़ीरो इंडेक्स पर जो भी नाम होगा ये उसको डिलीट कराएगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी हमने क्या किया, हमने लास्ट में नेम ऐड भी किया और फिर लास्ट में नेम हमने डॉट पॉप से डिलीट कर दिया। अब डॉट शिफ्ट जो होता है वो हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट जो होता है ये उसको रिमूव करवा देता है। कैसे, देख लेते हैं। लॉक, यहाँ पर हम वही अपना वेरिएबल का नेम देंगे। ठीक है, और उसके साथ हम डॉट शिफ्ट लिख देंगे। और जब हम इसको यहाँ पर कंपाइल कराएंगे तो हम क्या देखेंगे कि हमारा फर्स्ट नेम जो था, यानी हमारे एरे का फर्स्ट एलिमेंट अली, वो वहाँ से रिमूव हो चुका है। देखिए यहाँ पे हमारे सामने लिख कर भी आ रहा है कि किस चीज़ को उसने रिमूव कर दिया, स्टार्टिंग से अली को रिमूव कर दिया। ये देखिए, मैं आपको अपना ओरिजिनल एरे जो था वो मैं दिखाती हूँ। हमारा फर्स्ट वन नेम जो था वो था अली, जो इंडेक्स वैल्यू के एतबार से ज़ीरो इंडेक्स पे मौजूद था, और अगर हम उसे लेंथ वैल्यू के एतबार से चेक करें तो वो वन वैल्यू पे था। तो हमने जब डॉट शिफ्ट का मेथड यूज़ किया तो उससे क्या हुआ, उससे हमारा फर्स्ट वन एलिमेंट जो है वो वहाँ से रिमूव हो चुका है। आई गेस कि मुझे उसको अब दोबारा से इतनी सारी डिटेल में आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप ट्रस्ट करेंगे मुझ पर, नहीं तो आप इसको अपने पास करके देखें, क्योंकि अभी हमें आगे के मेथड भी कराने। अगर मैं हर मेथड को अलग अलग आपको ये सब कराऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ अली लिखकर आ गया है। मैं आगे अभी नेक्स्ट जो मेथड कराऊंगी उसके साथ आपको दोबारा से चेक भी करा दूंगी कि यहाँ से अली जो है वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब हम करवाते हैं क्या, अब हम यूज़ करते हैं मेथड डॉट अनशिफ्ट का। ठीक है, डॉट अनशिफ्ट मेथड। अनशिफ्ट का मेथड जो है ये क्या करता है, अनशिफ्ट का मेथड जो है ये एलिमेंट को ऐड करवाता है, नॉट रिमूव। ये ऐड कराने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये ऐड एलिमेंट होता है। कहाँ पे ऐड करवाता है, ये एलिमेंट को स्टार्टिंग में ऐड करवाता है। ठीक है, किस तरह से करवाता है ये भी हम करके देख लेते हैं। हम वही अपना वेरिएबल लिखेंगे और वेरिएबल के साथ हम अनशिफ्ट का मेथड लगाएंगे और उसके अंदर हम एक नाम डाल देते हैं डबल कोट के अंदर, जस्ट लाइक मैं नाम डाल देती हूँ खालिद।
डबल हो गया था ये, सही है। तो अब हम इसको कंपाइल कराते हैं। और जब हम इसको इंटर करेंगे तो यहाँ देखें हमारे पास जो अभी एक नंबर कम हो गया था अली को ऐड कराने के बाद, जब मैंने अली को डिलीट किया तो उसके बाद हमारा इंडेक्स की जो हमारी जो लेंथ थी वो 6 हो गई थी, ठीक है। लेंथ वाइज हम अगर देखें तो 6 हो गई थी, अली हमारा हट गया था। अब हमने जो है जब एक नंबर यहाँ पर ऐड करवा दिया अनशिफ्ट का मेथड यूज़ करते हुए, तो हमारी जो लेंथ है वो हो गई 7। अब मैं आपको यहाँ पर जो है इसका प्रूफ के तौर पर मैं इसे आपको ओरिजिनल एरे की लिस्ट चेक करवाती हूँ, ठीक है। ओरिजिनल एरे की हम लिस्ट किस तरह से चेक करेंगे, ये बार बार इसलिए भी कर रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। तो हम ओरिजिनल एरे के लिए क्या करते हैं, हम लॉग लेते हैं और उसके अंदर हम डबल कोट के अंदर ओरिजिनल एरे लिखकर कॉमा लेंगे और हम अपना वेरिएबल जो है एरे का नेम जो है वो लिखेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको इसको कंपाइल करवाती हूँ। इंटर नोट इंडेक्स डॉट JS। तो ये देखिए अब मेरे पास क्या हुआ, जो फर्स्ट वन नेम आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये क्या नाम आ रहा है, खालिद, जो मैंने यहाँ पर अभी अभी ऐड करवाया अनशिफ्ट मेथड के ज़रिए, सही। हमारा फर्स्ट नेम जो नेम था वो क्या था, अली था, लेकिन अली जो है वो हमने रिमूव करवा लिया, वो हमारा रिमूव हो गया। कैसे रिमूव हुआ था, वो शिफ्ट के, जब हमने शिफ्ट वाला मेथड अभी यूज़ किया इससे पहले वाला, तो हमारा और जो फर्स्ट एरे था, मैं आपको दोबारा चेक कराती हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए हमारा फर्स्ट एरे नेम जो था, फर्स्ट एरे का एलिमेंट जो था वो था अली, है ना। तो अली जो था वो शिफ्ट के मेथड की वजह से यहाँ से डिलीट हो गया था। और जब मैंने अनशिफ्ट वाला मेथड यूज़ किया तो उसमें क्या हुआ, मैंने अनशिफ्ट के मेथड में नेम दिया खालिद, तो वो जो खालिद है वो मेरे अब इस एरे में फर्स्ट नंबर पर आ चुका है। मैंने आपको इंडेक्स का ओरिजिनल जो लिस्ट है वो मैंने आपको यहाँ पर प्रिंट करवा कर दिखाई, तो यहाँ देखें खालिद नेम जो है वो मेरे फर्स्ट नंबर पर मौजूद है, सही है। यहाँ तक सब क्लियर है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि हमारा अब रहता है स्लाइस वाला मेथड, ठीक है। तो अब हम उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम करेंगे डॉट स्लाइस। अच्छा, डॉट स्लाइस का मेथड क्या करता है, डॉट स्लाइस का जो मेथड होता है वो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या करेगा, ये स्लाइस कर देता है, ये हमारे एरे के टुकड़े टुकड़े कर देता है, सही है। कैसे कर देता है टुकड़े टुकड़े, ये हमारे ओरिजिनल एरे को कुछ ख़राब नहीं करता, लेकिन इसको दो अलग अलग एरेज के अंदर जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। ओरिजिनल एरे जो है वो अपनी जगह पर मौजूद रहता है, मगर ये स्लाइस एरे कर देता है। मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहेगा। स्लाइस स्लाइस एरे बट not change the ओरिजिनल एरे, सही है। यानी ये स्लाइस तो कर देगा, लेकिन क्या होगा, हमारे ओरिजिनल एरे जो है ये उसको चेंज नहीं करेगा। यहाँ क्या होता है, इसके लिए हम ओरिजिनल एरे जो है उसको पहले प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पर एक दफ़ा मैं आपको यहाँ पर ओरिजिनल एरे जो है मेरा, मैं उसे प्रिंट करवाती हूँ।
ठीक है, इसके लिए मैं लेट लिखते हुए अच्छा, यहाँ के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा कि मुझे ऊपर वाला जो एरे है मेरा, मैं उसको फिलहाल यहाँ इसे मैं कमेंट कर देती हूँ। सही है, या चलिए अगर मैं इसको इस तमाम ही वर्ड को कमेंट करना पड़ेगा, वरना फिर ये बहुत सारे एरर आ जाएंगे। यहाँ तक तो आपको काम समझ में आ गया होगा, है ना? बहुत आराम आराम से मैं इसीलिए ही समझा रही थी कि आपके जहन में ये चीज़ें अच्छे से बैठ जाएं। आज हम अभी हम स्लाइस कर रहे हैं, इसके बाद एक स्प्लाइस का मेथड और होता है, वो समझेंगे। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले और मेथड्स हैं जिनको हम करेंगे। सही है, मैं अभी इन सब को ही जो है कमेंट कर रही हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से आगे समझा सकूं। मुश्किल नहीं है, आप बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से कीजिएगा, तो फिर आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। एक दफ़ा आपने ये चीज़ समझ ली तो समझें कि आपको आगे की तमाम चीज़ें जो हैं बहुत इजी रहेंगी। जो हमने अपने 45 असाइनमेंट किए थे उसके अंदर हमने डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर इन तमाम चीज़ों को यूज़ किया हुआ है। जिन जिन लोगों ने सब ने वो 45 अगर असाइनमेंट किए हैं तो वो मेरी बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर हमने कहीं सिटीज़ वगैरह के अंदर कहीं किसी उसमें हमने अलग अलग उसमें इन तमाम एरर्स को जो है हमने बनाया भी है, उसके अंदर चीज़ों को ऐड भी किया है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर एक ओरिजिनल एरे की एक लिस्ट बना रही हूँ। ठीक है, तो वही हम एरे किस तरह बनाते हैं, हम एरे के लिए लेट का हमने कीवर्ड यूज़ किया और उसके अंदर मैं जो है स्टूडेंट का वेरिएबल ले रही हूँ और उसमें मैं इसका डेटा टाइप दे रही हूँ। डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप जो है वो है स्ट्रिंग। ठीक है, और स्ट्रिंग जो एरे है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम इक्वल टू लिखेंगे और फिर उसके बाद हम अपना एरे क्रिएट करेंगे। एरे क्रिएट करने का भी तरीका वही है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, उसके अंदर हम सिंगल या डबल कोट जो भी है उसके अंदर हम काम करते हैं। तो हमने कौन कौन से नाम लिखे थे, हमने लिखा था खालिद। ठीक है, खालिद के बाद हमने फिर डबल कोट लिया था और डबल कोट के अंदर हमने क्या लिखा था, यहाँ हमारे पास नाम लिखे में रज़ा था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हम सेपरेटर लेते रहेंगे साथ साथ। फिर हमारे पास नाम है साइम का। बाहर आके सेपरेटर लेंगे, फिर हम अगेन सिंगल कोड लेंगे, उसके अंदर अब हमारे पास नाम था सालिम का। फिर हम अगेन कोड लेंगे और उसके अंदर अब हम नाम लिखेंगे उमर। सही, फिर बाहर आके हम सेपरेटर लेते हुए अब हम लेंगे रिहान। और फिर हम एक नाम और ले रहे हैं अदनान। ठीक है, और इस तरह हम अपनी इस एरे लिस्ट को कंप्लीट कर रहे हैं और सेमी कॉलन लगा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई ओरिजिनल एक हमने लिस्ट बना ली, एरे लिस्ट बना ली, जिसके अंदर हमने तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनके नेम्स जो हैं अपने स्टूडेंट के नेम वो हमने यहाँ पर लिख दिए, असाइन करा दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट मेथड जो है वो है स्लाइस का, डॉट स्लाइस। ठीक है,
डॉट स्लाइस का मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे जो इतना दोबारा ये सब किया, इसकी वजह ये थी कि मैं ये आपको बताना चाह रही थी कि डॉट स्लाइस में क्या होता है। डॉट स्लाइस जो है वो हमारे पूरे एरे को स्लाइस करवा देता है। ठीक है, यहाँ ये मैंने ऊपर लाइन लिखी थी, आई थिंक, हाँ ये मैंने लिखा था ना, डॉट स्लाइस जो है ये मेथड को क्या करता है, ये स्लाइस करवा देता है बट नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये मैं ऊपर लिख चुकी हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कंसोल करवा लेती हूँ, इसको हटा देती हूँ यहाँ से और यहाँ पे हम कंसोल करवा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हम वही अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे, स्टूडेंट, सही, और उसके साथ में डॉट स्लाइस। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ बतानी है इनको 3 बातें, बल्कि यहाँ पर तो मैं पहले यहाँ स्लाइस करवा रही हूँ, तो मैं यहाँ ये बताऊंगी कि कहाँ से कहाँ तक मुझे स्लाइस करवाना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ मैं स्लाइस करवाऊँगी, मैं करवाना चाहती हूँ 1 इंडेक्स से लेकर इंडेक्स 5 तक। ठीक है, तो हम 1 ले लेते हैं, इसके बिटवीन पहले मैं, सही है, मैं यहाँ पर 1 लिखूँगी और 1 लिखने के बाद मैं सेपरेटर लगाते हुए यहाँ पर नंबर 5 लिख देती हूँ। यानी मैंने इनसे कहा कि स्लाइस कर दो, किसको कर दो, कि 1 से लेके 5 तक के नंबर नेम्स जो हैं मेरे, इनको स्लाइस कर दो। तो अब ये यहाँ पे हमें क्या करके देगा, देखते हैं, इसको कंपाइल करवाते हैं। और यहाँ पे तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरे नामों को, जितने नाम मैंने कहे उसके लिए एक अलग एरे बना दिया, उसको एक अलग एरे में तोड़ दिया। ठीक है, मैंने कितने एरे, कितने नाम कहते हैं, मैंने कहा था इंडेक्स 1 से इंडेक्स 5 तक। ठीक है, तो इंडेक्स 1 पे कौन है, रज़ा, फिर इंडेक्स 2 पे साइम, इंडेक्स 3 पे सारिम, इंडेक्स 4 पे उमर। यानी 5 से पहले इसने देखा कि 5 से पहले कितने नाम हैं, उन सबको एक अलग सेपरेट एरे में कर दिया। अब यहाँ पे एक बात हमने कही कि ये ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता, इसको हम देख लेते हैं कि क्या ये बात सही है। इसके लिए हम अगेन लॉक करके देखते हैं, चेक करते हैं इसका ओरिजिनल एरे। ठीक है, डबल कोट के अंदर हम ओरिजिनल एरे लिखकर और फिर हम इसे कंपाइल करवा के देखते हैं कि अब हमारा ये जो ओरिजिनल एरे है वो इस वक्त किस कंडीशन में खड़ा हुआ है। तो TSC करके मैंने इसको इंटर किया और उसके बाद तो देखिए मेरा ओरिजिनल एरे जो है वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही मौजूद है, जो मैंने ऊपर बनाया है। देखिए यहाँ पे खालिद, रज़ा, साइम, सारिम, उमर, रेहान, अदनान, सही। यहाँ पे भी मेरे पास सारे नाम मौजूद हैं, खालिद, रज़ा, साइम, सारिम, उमर, रेहान एंड अदनान, सही है। यानी मेरा जो ओरिजिनल एरे है वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही खड़ा हुआ है। और जो मैंने स्लाइस करने के लिए कहा था कि 1 से लेकर 5 तक जो मेरे नेम्स हैं उनको स्लाइस कर दो, तो उसके लिए इन्होंने एक अलग मुझे एरे यहाँ पर प्रिंट करवा दिया, जिसमें रज़ा जो कि नंबर 1 पर थे, साइम, सारिम एंड उमर जो नंबर 4 तक मौजूद हैं। यानी नंबर 5 तक का कहा है, तो नंबर 5 से पहले जितने हैं मेरे एलिमेंट स्लाइस वाले के अंदर, उसने उसके लिए एक अलग मुझे एरे दे दिया। सही है, क्लियर होगी बात आपको।
समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम अपना यहाँ पे आज का लास्ट जो है वो मेथड चेक कर लेते हैं। लास्ट मेथड क्या है? अच्छा, अब एक है ये स्लाइस था, अब दूसरा जो है वो है स्प्लाइस। ठीक है, स्लाइस और स्प्लाइस में सिर्फ और सिर्फ एक पी का फर्क है, लेकिन काम जो है वो अब आप देख लें कि क्या होता है। स्प्लाइस मेथड लिखते हैं अब हम, डॉट अच्छा यहाँ पर क्या है, अभी मैं आपको इसकी भी डिटेल दे देती हूँ कि इसकी डिटेल क्या होगी। स्प्लाइट मेथड क्या करता है, ये इंसर्ट करता है, ये यहाँ पे हमारे 3 वर्क करेगा। स्प्लाइट मेथड जो होता है वो यहाँ पर, इसके अंदर हमारे पास 3 मेथड होते हैं। क्या होते हैं? ये 3 पैरामीटर्स के ऊपर काम करवा रहा होता है। पहले मैं यहाँ पे लाइन आपके लिए लिख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन बताती हूँ। ठीक है, एंड चेंज द ओरिजिनल एरिया। सही है। ये यहाँ पे क्या करता है, स्प्लाइस जो होता है वो बेसिकली इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट, यानी एक नए एलिमेंट को पे वो वर्क करता है। डिलीट एंड चेंज द ओरिजिनल एरे, और इसका असर जो है वो ओरिजिनल एरे के ऊपर पड़ता है। ठीक है, स्लाइस वाले एरे मेथड जो था उसके अंदर हमारे ओरिजिनल वाले एरे के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। उसके स्लाइस करने का असर हमारे ओरिजिनल एरे के एलिमेंट्स के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा था। जो हमारी ओरिजिनल एरे लिस्ट थी वो एज इट इज़ हमने उसको प्रिंट करवा कर देखा, वो यहाँ पर देखें एज इट इज़ प्रिंट हो गई, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। लेकिन जब हम स्प्लाइस मेथड यूज़ करेंगे तो ये यहाँ पर 3 तरह से इसके पैरामीटर्स जो हैं वो वर्क करेंगे। पहले तो वो हमसे पूछेगा कि कहाँ से डिलीट करना है, हम वो बताएंगे। फिर वो दूसरा पूछेगा कि कहाँ तक डिलीट करना है, वो हमने बताना है। फिर उसके बाद वो हमसे पूछेगा कि क्या कुछ और नया ऐड करना है, तो हम उसको, अगर कुछ नई चीज़ ऐड करनी है तो हम उसको वो भी बता देंगे। तो किस तरह से बताएंगे, क्या करेंगे, ये कर लेते हैं, करके देख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पर कंसोल करेंगे, और यहाँ पर हम ये करेंगे कि हम अपना वेरिएबल का नेम लिखेंगे। सही है, और फिर हम यहाँ पर डॉट स्प्लाइस, ठीक है, डॉट स्प्लाइस जब हम लिखेंगे तो इसके पास हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं कि हमें क्या करना है। तो चले मैं यही ले लेती हूँ कि मैंने इससे कहा कि मेरा जो था 1 इंडेक्स जो था उससे नंबर 5 इंडेक्स तक जो है वो मुझे चेंजिंग करनी है, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे इसको एक वर्क और भी दे देती हूँ। वो वर्क मैं क्या देती हूँ, मैं यहाँ पे एक सेपरेटर लगाते हुए मैं इसको इन्वर्टेड कॉमास में एक और नाम दे देती हूँ ऐड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको दे देती हूँ समी। समी का नेम दे देती हूँ कि ये 2 नामों को करो और फिर इसको समी को भी इसमें ऐड कराओ मेरी एरे लिस्ट में। अब ये किस तरह से होगा इसको देखते हैं, कंपाइल करवाते हैं। TLC इंटर करती हूँ, और उसके बाद अब मैं नोट इंटर, तो देखें यहाँ क्या हुआ,
अब जो हमारे सामने नाम आए तो ये नाम आए रज़ा, साइम, सारिम, उमर एंड रेहान। ठीक है, हमारे पास नाम क्या है? हमारे पास नाम आए रज़ा, साइम, सारिम, उमर एंड रेहान। जो मेरे इंडेक्स 1 पे रज़ा, इंडेक्स 2 पे साइम, इंडेक्स 3 के ऊपर सारिम एंड इंडेक्स 4 के ऊपर उमर एंड इंडेक्स 5 के ऊपर क्या है? रेहान। इंडेक्स 5 तक के जो नाम थे ये इन्होंने अलग कर दिए। सही है। अब मैंने तो एक नाम समी भी दिया था कि ये ऐड कर दो भाई। अब इसका मुझे कैसे पता चलेगा कि ऐड हुआ या नहीं हुआ? बोले, इसका हमें ऐसे पता चलेगा कि हम यहाँ पर सिंपली अपने कंसोल करवा लेंगे ओरिजिनल एरे को। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर अपने console.log के फंक्शन में अपना वेरिएबल लिखेंगे। नहीं, वेरिएबल क्यों लिखेंगे? हमें तो ओरिजिनल, हमें अपना क्या करना है? ओरिजिनल एरे चेक करना है। सही है। ओरिजिनल एरे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? हम डबल कोट के अंदर ओरिजिनल एरे लिखते हैं। सही है ना? तो अब जब हम इसको कंपाइल करवाएंगे तो हमारे पास देखते हैं कि क्या आएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे ओरिजिनल एरे में देखिए नाम आ गया और ये समी जो था ये भी मौजूद है। ठीक है, ये नाम यहाँ से हट गए हैं। हमारे पास रज़ा, साइम, सारिम, उमर एंड रेहान, ये हमारे ओरिजिनल एरे में से ये तमाम नाम हट चुके हैं, एक अलग एरे में आ चुके हैं। और खालिद और अदनान के साथ ये जो समी मैंने नाम दिया था ऐड करने के लिए वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से स्प्लाइस के मेथड से हम एक वक्त में हमने 3 काम करवा लिए। ठीक है, इसका पहला पैरामीटर जो था वो हम उसने हमसे पूछा कि कहाँ से रिमूव करना शुरू करना है। दूसरे ने पूछा कि कितने एलिमेंट रिमूव करने। और तीसरे पैरामीटर जो था उसने हमसे कहा कि क्या ऐड करवाना है। तो अब एक चीज़ और भी है कि ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही नाम ऐड करवाएं। हम अपनी लिस्ट के अंदर एक से ज़्यादा नाम भी ऐड करवा सकते हैं। हम दो दो 3 या इससे ज़्यादा भी ऐड करा सकते हैं। तो चलिए एक दफ़ा ये भी करके देख लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे दो नाम और ऐड करवा लेते हैं। सही है, हमारा आ, हमने अपना वेरिएबल का नाम लिखा और उसके बाद हमने डॉट स्प्लाइस स्प्लाइस का मेथड यूज़ किया। और उसके बाद हमने इसमें हमने क्या किया? अब हमारे पास क्योंकि नाम बहुत कम बचे हुए हैं तो हम सिर्फ 2 को निकालेंगे और 2 को ही ऐड करवा देंगे। सही है, तो हम यहाँ पे 0 एंड 2, 0 एंड 1 ले लेते हैं। चले 2 को निकालते हैं और फिर हम इसके अंदर 2 और ऐड करवा लेते हैं। 2 ऐड हम क्या करते हैं? हम एक काम करते हैं, हम अपने अली जो था उस बच्चे को वापस बुला लेते हैं, अली को। और अली के साथ हम सेपरेटर लगाते हुए एक नेम और ले लेते हैं, हारिस को भी बुला लेते हैं। सही है, 2 नाम हमने यहाँ से निकाले और 2 नाम हम ऐड करवा लेते हैं। अब हम यहाँ इसको कंपाइल कराते हैं। तो क्या हुआ चेक करें। यहाँ देखें, हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया
मैं पहले इसको हाथ के हाथ इसका ओरिजिनल एरे भी आपको लिख के दे देती हूँ, ताकि फिर बार बार उस चीज़ को वो नहीं करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर तो ये मेरे पास आ गया कंप्लीट। अब मैंने यहाँ से क्या मैंने 0 और 1 इंडेक्स पे जो नाम थे, यानी कि खालिद और रज़ा, वो मैंने हटाए। तो रज़ा, खालिद से लेके रज़ा तक की बात हुई थी, तो खालिद जो है ये इन्होंने हटा दिया। और मैंने इसके अंदर कितने ऐड करवाए, मैंने अली एंड हारिस को ऐड करवा दिया था। मेरे पास लास्ट क्या बचा था, लास्ट इंडेक्स में रेहान और अदनान, नहीं रेहान तो जो है वो उसके अंदर मौजूद था ना, 5 पे हट चुका था, तो ये अदनान बचा हुआ था। अब इसके साथ मैंने समी एंड अदनान जो है उसके साथ मैंने किसको, अली एंड हारिस जो है उसको भी मैंने प्रिंट करवा लिया दोबारा से। सही है। तो हमने आज कितने मेथड सीखे, कितने मेथड किए, यहाँ पर मैं इनको भी सबको एक साथ लिखवा देती हूँ, बल्कि हमने ऊपर लिखे ही हैं, आपने किए थे। हम गिन लेते हैं कि हमने आज कौन कौन से मेथड किए। हमने सबसे पहले एरे बनाया था, सही है। एरे बनाने के बाद हमने उसकी ओरिजिनल एरे की लेंथ जो थी वो हमने देखी कि ओरिजिनल एरे की लेंथ किस तरह से मालूम की जाती है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, इसको मैं इंटर करती हूँ। हमने क्या किया था, हमने डॉट मैथ लेंथ का, ठीक है, स्पेस डॉट लेंथ, डॉट लेंथ के मेथड को यूज़ किया था। ठीक है, हमने एरे बनाने के बाद डॉट लेंथ का मेथड यूज़ किया था। फिर उसके बाद हमने डबल कोट के अंदर हमने ओरिजिनल बल्कि मैं यहाँ पर इस तरह से अगर लिखूं कि हमने ओरिजिनल एरे मेथड जो था वो हमने सीखा था। सही है, हमने ओरिजिनल एरे मेथड जो था वो हमने सीखा था। ठीक है, आज हमने क्या क्या काम किया, हमने एरे बनाया, एरे के बाद हमने लेंथ मेथड के ज़रिए हमने एरे की अपनी लेंथ चेक करी, फिर हमने इंडेक्स में लेंथ चेक करी, लिस्ट चेक करी, ओरिजिनल जो हमारा एरे था वो चेक किया, फिर हमने डॉट पुश का मेथड यूज़ किया, फिर डॉट पॉप का मेथड यूज़ किया, फिर डॉट शिफ्ट का मेथड यूज़ किया, फिर अनशिफ्ट क्या मेथड होता है वो देखा, फिर स्लाइस एंड स्प्लाइस, ये सारे मेथड हमने आज अपनी इस वीडियो में कंप्लीट करें। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको, जितने मैंने आराम से इत्मीनान से आपको समझाया, ये 9 मेथड जो हमने आज सीखे हैं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद कुछ और मेथड हैं जो हम अच्छे से सीखेंगे। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।